क्या हाल है जी आपके? जी अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाज, हाजी नवाज। हाजी साहब, कब से हैं आप इस कारोबार में? तकरीबन कोई 16-17 साल 18 साल हो गए। ये मुर्गी की कीमतें कौन फिक्स करता है, कौन तय करता है? सर सबसे पहले तो जो मुर्गी है ना, ये अपना रेट अपना खुद ही बनाती है। और दूसरी बात ये है कि आपका मीडिया वालों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया है कि आप हमारे इस गरीब आवाम के लिए यानी कि आते हैं, ये मालूमात ले के आगे चलाते हैं, तो ये मतलब सिस्टम चलता है। वैसे तो इस काम में ऐसे ऐसे माफिया बैठे हैं ना कि जो एक एक रात में 40-40 रुपए 50-50 रुपए रेट बढ़ा के ना अपना एक रात में फ़ायदा कर लेते हैं। जो बड़ी कंपनीज़ है, यानी कि चूज़े वाली कंपनियां देख लो, फीड वाली कंपनी, बड़ा फार्मर जो है, ये जो माफिया बैठे हुए हैं ऊपर, ये अपने आप को ऊपर लेके जा रहे हैं। जो छोटा फार्मर है ना, उसको ख़त्म कर रहे हैं। ये ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे मोबाइल के, उधर मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेज लगा देते हैं, मुर्गी बहुत शार्ट है, रेट बढ़ जाएगा, उनका माल रखवा देते हैं। जब रेट 40 रुपए एक रात में बढ़ जाता है, अपना माल पूरी रात में उठवा के फार्म। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, पोल्ट्री के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं ना, उसमें ये गलत मैसेज करके फेक, ये मुर्गी शार्ट हो गई, ख़त्म हो गई। ये मैसेजेस कौन करता है? ये हमारे जो पोल्ट्री मेम्बरान है ना, हमारे जो इस काम से यानी कि जो ब्रोकर है, मुलव्वस है, ब्रोकर हजरात, गाड़ी वाले हजरात, मिडल मैन जो है, ये इन ग्रुपों में मैसेज आते हैं, मुर्गी ख़त्म होगी, शार्ट होगी, मुर्गी बढ़ जाएगी, ऐसे वो एक रात में रेट बढ़ाते हैं। अच्छा, जब वो कहते हैं शॉर्ट है तो फार्मर मुर्गी रोक लेता है? फार्मर, छोटा फार्मर उनकी बातों में आ जाता है, बहकावे में आ जाता है, अपनी मुर्गी रोक लेता है और वो अपना जो मुफायदा है ना वो हासिल कर लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि गरीब बंदे को मार के ना अपना मुफाद जो ना, ये अब 2-3 दिन पीछे देख लो, एक रात में 40 रुपए रेट बढ़ा है। ये हमारे ऊपर जो माफिया बैठा है ना, पोल्ट्री माफिया, ये इनकी प्लानिंग थी बहुत बड़ी। क्या हल क्या इसका? इसका हल ये है कि हम तो वज़ीर आला पंजाब जो बने, अभी पहले भी ठीक थे, अब वाले भी। उन पे इल्जाम आता है कि उनका अपना कारोबार है। आगे ये रिक्वेस्ट करेंगे, उन पे जो इल्जाम आता है वो फेक है, वो बिल्कुल फेक है। उनका कारोबार नहीं कोई भी। पोल्ट्री बिजनेस में किसी सियासी पार्टी का कोई तल्लुक नहीं है। पोल्ट्री बिजनेस में किसी सियासी पार्टी का कोई तल्लुक नहीं था। आज से को 8-10 साल पहले शरीफ बरादरान का तल्लुक था ज़रूर, अब पोल्ट्री करते थे, अब उनका ख़त्म है। उन्होंने अपने फार्म वगैरह। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमजा साहब को, वज़ीर आला जो पंजाब हैं, उनको पोल्ट्री के साथ मंसूब क्यों किया जाता है? सर वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 8-10 साल पहले उनके पोल्ट्री फार्म भी थे, उनकी फीड मिलें भी थी, सब कुछ ही था, लेकिन वो उन्होंने सब कुछ क्लोज कर दिया, आगे दे दिए, दूसरी कंपनीज को ठेके पे दे दिए या रेंट पे दे दिए। वो इस काम से फारग हो गए। हमारे इस पोल्ट्री के काम के साथ किसी सियासी पार्टी का कोई तल्लुक नहीं। तो अब जो हमजा साहब का बिजनेस था जो आप बता रहे हैं, यहाँ शरीफ बरादरान का कर लें, वो जब आगे दे बैठे हैं तो अब उस बिज़नेस से इनको कोई इनकम नहीं आ रही। वो तो जाहिर बात है, वो रेंट लेते होंगे उनसे, या उनसे ठेका वगैरह लेते होंगे, या उनसे कोई प्रॉफिट लेते होंगे। वो इस काम से उनका तल्लुक नहीं है कोई भी। ऐसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल बेबुनियाद। तल्लुक कैसे ना हुआ जब वो अपना मुनाफा ले रहे हैं उसमें से? सर देखिए, मैं समझना चाह रहा हूँ, सिर्फ आपको मुझे समझाएं। ये शॉप है मेरी, मैं इसका मालिक हूँ, मैं खुद नहीं करता, मैंने रेंट पे दे दी, ठेके पे दे दी, रेंट पे दे दी, ठेके पे दे दी। मैं आप सिर्फ किराया लेंगे? किराया लूँगा बस। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुर्गी सस्ती हो जाए, महंगी हो जाए। मुर्गी सस्ती भी होगी, फिर भी मैंने किराया लेना है। आप फर्ज करें 20 लाख ले रहे हैं, फर्ज करें, तो आप महंगी हो जाए सस्ती हो जाए, आपने 20 लाख ही लेना है। 20 लाख ही लेना। अब कीमतों से फिर तल्लुक नहीं रहा? कोई तल्लुक नहीं रहा। ये जो हमारी बड़ी ये बात जो आप बता रहे हैं, ये आपको कैसे पता है? मतलब कि अब शरीफ बरादरान के बिजनेस नहीं है? 18-20 साल से इस काम में तल्लुक है। अब किन किन पार्टियों का है? साथ काम भी किया है, उनसे मुर्गी भी उठाई है, सलमान साहब से हमने माल लिया है, उनसे माल भी लेते थे, सारा कुछ। कब की बात है ये? तकरीबन 8 साल 9 साल पहले डायरेक्टली हम उनसे माल लेते थे। अब उनकी कंपनी उनकी बिल्कुल इस काम से तल्लुक भी नहीं है उनका। ये इस काम से तल्लुक है हमारे पोल्ट्री माफियाज, बड़े फार्म। ये जो आप जिनको आप माफियाज कह रहे हैं, ये पार्टियां कौन कौन सी हैं? ये कंपनी देख लो, कंपनी देख लो, उसके बाद ये कंपनी देख लो, फीड देख लो, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, ये छोटे फार्मर को तबाह कर रही हैं। तो वो कहते हैं मुर्गी की शॉर्टेज है। नहीं, कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं। ये तो जो छोटा फार्मर है, जो मतलब कि जिनके एक फार्म है या 2 फार्म है, वो इनके बहकावे में आ जाते हैं। वो इनके मकरूज हैं, इनके बहुत ज़्यादा, इनके करोड़ों रुपए के मकरूज हैं। ये जैसे उनको कहते हैं ये वैसे ही करते हैं। तो अब सलमान शहबाज साहब का जो बिजनेस था वो उन्होंने आगे ठेके पे दे दिया। उन्होंने ठेके पे दे दिया, उनका कोई तल्लुक नहीं है, ना किसी फीड कंपनी से तल्लुक है, ना कोई उनकी हर्चरी अपनी है, ना कोई उनके फार्म अपने हैं। उनका इस काम से कोई भी तल्लुक नहीं है। इस काम को हम उनसे ये इल्तिजा करते हैं, भाई सारे इधर खड़े होके
कि जो हमारे इस वक्त मौजूदा वक्त के वज़ीर आला पंजाब है ना, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा हमें इन माफिया से जान छुड़वा दें। हमारे इस पोल्ट्री बिजनेस में कोई अच्छा बंदा दे, रेट कमेटी का कोई अच्छा बंदा दे। जो रेगुलेटर कौन है आपका? कोई रेगुलेटर नहीं? रेगुलेटर हमारे इधर पोल्ट्री एसोसिएशन के यानी कि टोरंटो मार्केट के सदर हैं तारक साहब है, वो बड़ी कोशिश करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश है, लेकिन फिर भी जो ऊपर बड़े माफिया बैठे हैं ना, वो नहीं कुछ करने देते। उनकी कोशिश बड़ी है, रेट मेरिट पे निकालें, लिस्ट को काट लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो अकेले क्या करें। हम दरख्वास्त सब भाई मिल्स के आपके ज़रिए दुनिया तक ये बात पहुंचा रहे हैं, वज़ीर आला तक हम ये बात पहुंचा रहे हैं। जो भी हमारे सियासी यानी कि हमारे इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला हैं या वज़ीर कानून जो भी है, अगर जब कोई त्यौहार आना होता है जी, तो मसनूई किल्लत पैदा हो जाती है। मसनूई किल्लत इसका हल क्या है? हल क्या है सर? देखें, ऑलरेडी ये मार्केट है, इसमें गाड़ियाँ आती हैं सुबह 300, इधर हमारी कैपेसिटी है 300 गाड़ियों की। वो जब 300 गाड़ियाँ नहीं आएंगी, सिर्फ 20 या 25 गाड़ियाँ मंडी में आएंगी, ज़ाहिरी गाल है, ईद है, त्यौहार है, जो लेबरें काम करने वाली वो अपने घर चले जाती हैं, ठीक है, गाड़ियों के ड्राइवर घर चले जाते हैं, लेबर नहीं हमारे पास होती पूरे, यानी कि माल इधर कम आएगा, ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा तो फिर तो मसनूई तेज़ी मंडी में महंगा ही माल बिकेगा। इन लोगों ने इस चीज़ पे बेनिफिट उठाया, ठीक है, यानी कि 2-4 दिन लेबरें लोगों की नहीं आई, माल बहुत कम आया है, मंडी थोड़ी सी अप हुई है, इन्होंने अपना 2-3 दिनों में करोड़ों रुपए का फ़ायदा कर लिया है, बिल्कुल करोड़ों का फ़ायदा करके खुद फारिग हो गए, पीछे रह गया छोटा फार्मर बेचारा, ठीक है, वो 2-3 दिन में रेट फिर उसी जगह। यही हालात बने थे चीनी कमीशन में। चीनी कमीशन में भी व्हाट्सएप पे सट्टा होता था, व्हाट्सएप ग्रुप मिले, बेनामी सारे अकाउंट्स मिले और सारे का सारा बोगस फाइलों पे काम चल रहा था। माल पड़ा हुआ है, 10 हाथ बिक गया, ठीक है ना। तो इन सारे मामलात का और इस मुर्गी का फिर क्या फ़र्क रह गया? ये तो वही हालात हैं जो चीनी कमीशन के थे या आटा कमीशन के थे। बन भी गया, आटे का भी कमीशन बन गया, चीनी का भी बन गया, चोर पकड़े भी गए, चोर भी पकड़े गए, उनके केसेस भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि इसी तरह हमारा इधर पोल्ट्री के ऊपर भी हमारा कोई अच्छा चेयरमैन ला के हमें दें, हमारा हुकूमत इसमें मुलव्वस हो, हुकूमत इसके खिलाफ एक्शन ले, रात को रेट जो है वो मेरिट पे निकले, मेरिट पे हर काम हो, मेरिट के जो मेरिट बनता वो। अभी कितने दिनों में वापस आ जाएगा रेट? ये सर 2 दिनों में तकरीबन 60 रुपये 65 रुपये मुर्गी महंगी हुई है, अगले 2-3 दिन में 30-40 रुपये सस्ती हो गई है। इसका क्या फ़ायदा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन पहले ये लोग कह रहे थे माल ख़त्म हो गया, शार्ट हो गया, माल मिल नहीं रहा, रात को ये लोग अनाउंसमेंट 280 की थी, माल 240 में दे रहे थे। ये तो इस तरह का तो ये माफिया बैठा हुआ है इधर, अपना माल बेच के गरीब को मरवा रहे थे। यानी आप कह रहे हैं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं? चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे ऊपर कोई, इसका कोई जो मतलब होता है ना, कोई हमारा चेयरमैन। तो ये तरीके इंसाफ के दौर में भी नहीं था, अब भी नहीं है सर। और ये माजी का जो शहबाज शरीफ साहब का दौर था तब भी नहीं था सर। इससे पहले जो शहबाज शरीफ साहब का दौर होता था ना, जब वो इस काम में मुलव्वस थे, उस वक्त तकरीबन काम ठीक होता था, तकरीबन काम ठीक था। लेकिन जब से वो इस काम से दूर हो गया ना, इसके ऊपर कोई सारा बड़ी बड़ी कंपनियां माफिया आके ऊपर बैठ कह रहे हैं कि वज़ीर आला दोबारा ये बिजनेस शुरू करें तो हालात ठीक होंगे। सर बिजनेस शुरू करें या ना करें, अभी जो स्टेटमेंट आपने दी है वो आप ही की स्टेटमेंट है कि ये छोड़ चुके हैं और ठेके पे काम है। सर वो ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि वो आएँ, वो इस काम में मुलव्वस हों, ठीक है। ये ऊपर बड़े बड़े माफिया बैठे हुए ना, आए दिन फीड का रेट बढ़ जाता है, आए दिन चूजे का रेट बढ़ जाता है, आए दिन मुर्गी का रेट बढ़ जाता है, एक दिन में 40 रुपये बढ़ जाता है, दूसरे दिन में 30 रुपये नीचे आ जाता है। ऐसे तो कभी हुआ नहीं। मैं 18 साल से काम करता, ये मेरे बड़े भाई हैं, इस मार्केट के सबसे बड़े दुकानदार हैं। कम से कम ये 12 से 13 हज़ार केजी मुर्गी डेली इधर ज़िबा करते हैं, होटलों पे, बड़े बड़े होटलों पे बेचते हैं, इधर सेल करते हैं। इस मार्केट के सबसे बड़े दुकानदार। अच्छा, महंगाई होने से आपकी सेल को कितना कट लगा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, 100% से 30% काम आ गया, यानी कि 30% काम रह गया सिर्फ ये मुर्गी महंगी होने की वजह से। और हमारे दुकानदार हजरात जो है ना, इन्होंने इन 4-5 दिनों में बड़ा बड़ा नुकसान करके आगे मुर्गी पैदा करके दी है, क्योंकि जो पीछे होटलों पे मुर्गी जाती है, होटलों पे मुर्गी जाती है, सारे साल का एग्रीमेंट होता है उनके साथ गवर्नमेंट लिस्ट रेट के ऊपर। जो गवर्नमेंट लिस्ट रेट देती है ना, उसके ऊपर उनको मुर्गी देनी होती है। जब इधर मंडी से 50 रुपये किलो महंगी मुर्गी बिकेगी, हम इधर से 50 रुपये किलो महंगी लेके उनको 50 रुपये किलो सस्ती देंगे, नुकसान किसको होगा? हमें ही होगा, जाहिर बात है। जो ऊपर हमारे बैठे हुए हैं मुलव्वस किए हुए ये बड़े बड़े डाकू, जो बड़े बड़े डाकू ही बोलूँगा मैं इनको, कि जो अपने मुफाद की खातिर गरीब गाड़ी वाले का भी नुकसान कर देते हैं, दुकानदार का भी नुकसान कर, डाकू हैं ये।
एक रात में एक शेड में करोड़ रुपए कमा लेते हैं। गाड़ी वाले का उतना जितना ये कमाते हैं ये गरीब का जाता है इनके पास, हम गरीब गाड़ी वालों का इनके पास जाता है। जो करोड़ करोड़ रुपए एक रात को फार्म से कमाते हैं। वो कैसे, मुझे समझाइए कैसे? मेरी बात सुने, मिसाल दें इसकी। देखें कि अब रेट निकलता है, मतलब 4 दिन 5 दिन पहले रेट निकला 250-45, एक दिन में 40 रुपए 50 रुपए रेट बढ़ गया, 310 तक रेट गया आज। जब 310 तक ये रेट गया ना, तो कंट्रोल शेड जो 30,000 चूजे वाला एक कंट्रोल शेड है ना, उसमें 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट है। यानी कि 30,000 मुर्गी जिस फार्मर ने एक शेड में तैयार करके उठवाई है ना 300 रुपए रेट पे, उसमें 1 करोड़ रुपए उसकी प्रॉफिट है। क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं था कि मुनासिब बचत है ना वो लो? आज के दिन एक्चुअल रेट मुर्गी का क्या होना चाहिए था अगर ये मसनूई ना होता, और ये कितना होना चाहिए? जिंदा मुर्गी का 220, 25, 30 रुपए रेट होना चाहिए था। 350 रुपए किलो गोश्त का रेट होना चाहिए था। और ये 350 आ जाएगा वापस? आ गया, बस कल नहीं परसों तक आ जाएगा वापस। वो जिन्होंने पैसा कमाना था वो कमा, वो जिन्होंने माफिया ने अपना फायदा उठाना था वो उठा के फारग हो गए। अब उसी माफिया ने चूजा डालना है। उन्होंने जब महंगा करके अपना उठवा लिया, शेड खाली हो गया, वही माफिया अब चूजा डालेगी। जाहिर बात है मुर्गी महंगी होगी तो चूजा भी महंगा होगा। मुर्गी का रेट बढ़ेगा तो चूजे का भी रेट बढ़ेगा। मुर्गी सस्ती होगी तो चूजा भी सस्ता होगा। उन्होंने अपना माल महंगे रेट पे उठवा लिया, अब चूजा डालना, अब वो नीचे रेट लेके आएंगे, चूजा सस्ता होगा, फिर अपने शेड में डालेंगे। ऐसे करेंगे ना सर वो। अब ये जितने भी आपने बिग गन्स के नाम लिए हैं, इनमें से बड़ी कंपनीज, इनमें से सियासी बैकग्राउंड के मालिक कौन कौन है? सर इतनी मालूमात तो नहीं है, लेकिन जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी है, जाहिर बात है इनके सियासी को कोई ना कोई तल्लक तो ज़रूर होगा। ये कंपनी है अपना, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है इनका चूज़ा अपना है, इनकी फीड अपनी, इनके फार्म अपने, इनके जितना हर काम इनका अपना है। ये बेसिकली ये जो लोग हैं ना, ये छोटे फार्मर को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा अपना ही चूज़ा है, हमारी अपनी फीड है, हमारे अपने ही आगे फार्म हो, सारा काम हम ही करें। छोटा फार्मर गरीब बंदा फारिग कर रहे हैं उसको, उसके ऊपर कर्जा चढ़वा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।